Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. So today is the second episode which I read last time and I think the video quality was not good. आज जो है जो दूसरा एपिसोड है, पहले एपिसोड का वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, तो मैं इसको वापस इस बुक पे आ रहा हूँ. I Bury My Heart at Wounded Knee by D. Brown. तो 1868 is जो है it's a major part of the history of North America. 1868. So no white person or persons shall be permitted to settle upon or occupy any portion of the territory or without the consent of the Indians to pass through the same. This is the Treaty of 1868. ये जो वॉर है इस फॉर द ब्लैक हिल्स, और इसमें बहुत सारे जो नेटिव अमेरिकन्स हैं जो उस समय थे, लीडर्स थे. एक का नाम है सिटिंग बुल. वो बोलते हैं कि वी वांट नो वाइट मैन हियर, द ब्लैक हिल्स बिलोंग टू मी, इफ द वाइट्स ट्राई टू टेक देम आई विल फाइट. ये उनका स्टेटमेंट है. मतलब ये जो बोला जाता है कि टकर कार्सन और ये सब के द्वारा कि इंडियंस और सैवेजेस और वो लोगों को मारना जरूरी था, इंक्लूडिंग अभी भी ये बात बोली जाती है. एक मुझे चीफ ने बताई 2 हफ्ते पहले कि वो कहीं पे गए थे और जैसे ही वहाँ पे एक गोरी औरत ने देखा कि ये इंडियन है, नेटिव इंडियन है, उसको बोलते हैं मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, एक दिन मैं एक इंडियन को मारना चाहती हूँ. ये उस औरत के शब्द थे. ये बात सोचिए कि ये सब ओवर हो चुका है. मे बी ये ऑफ रिलेटेड इंसिडेंट है, कोई एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने ऐसा बोला, एक औरत ने ऐसा बोला, लेकिन इट्स ए जनरल टेंडेंसी अमंग्स द वाइट जो एंग्लो सैक्सन क्राउड है. तो ये जो बोला जाता है टगर कार्लसन के द्वारा, ये वाइट अपोलॉजिस्ट्स हैं, ये यूरोपियन हिस्ट्री के यूरोपियन पर्सपेक्टिव हिस्ट्री देख रहे हैं. कैसा हो सकता है कि अब दूसरे के देश पे कॉन्क्वेस्ट करें उनको मारने के लिए. ये जो अमेरिका के ऊपर कॉलोनाइजेशन है, ये एक विक्ट्री सिंबल है कि हम यूरोप से भगाए गए और हमको अपनी जमीन चाहिए. तुम लोग कमजोर हो, तुमको खत्म करना ही हो, तुमको खत्म होना ही पड़ेगा ताकि फ्यूचर में भी तुम्हारा कोई क्लेम ना रहे. दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव. इवन इन द फ्यूचर यू शुड हैव नो क्लेम ओवर दीज लैंड्स. यही वो बोलना चाहते हैं. तो अगर आप देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट थीम है ये आज भी चल रही है. अभी आप थॉमस, आपने टकर कार्लसन का इंटरव्यू देखा होगा किसी ने, जिस तरह उसने हाईलाइट किया है इंटरव्यू में कि हमेशा बोलता है क्रिश्चियन नेशनलिज्म, नेटिव्स और सैवेजेस. एज़टेक्स वर नॉट सैवेजेस. एज़टेक ने 2 लाख लोगों को ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं किया. इट्स अ फेक हिस्ट्री बीइंग सेड, क्योंकि जो 2-3 लाख लोग मारे गए दैट इज किल्ड बाय द एंग्लो सैक्सन्स और द स्पेनियर्ड्स हु कॉलोनाइज्ड द मैक्सिकन लैंड्स. एज़टेक्स वर नॉट सैवेजेस. 2 लाख अगर मार देंगे तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. टोटल पॉपुलेशन वाज 5 लाख लोग, उसमें से आप 2 लाख मार देंगे. पॉसिबल कैसे है? क्या वहाँ पे ह्यूमन उस समय का ह्यूमैनिटी नहीं था उस समय का? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ह्यूमन सैक्रिफाइस जो बोलते हैं ये लोग, प्रिजनर्स को मारना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या 2 लाख प्रिजनर होंगे 5 लाख की पॉपुलेशन में? ये लॉजिकल थिंकिंग है. क्या एक, अगर सपोज 1 मिलियन भी है, उसमें से क्या 2 लाख आप प्रिजनर्स रहेंगे? 25%. अमेरिका में तो प्रिजन का बिजनेस है. अमेरिका में देयर आर प्राइवेट प्रिजन्स जहां पे लोगों को रखा जाता है और वो एक बिजनेस है. अगर लोग कम हो जाएंगे तो प्रिजन्स बंद हो जाएंगे. तो यहाँ पे पुलिस वर्क्स प्रोएक्टिवली टू फिल द प्रिजन्स. जितना भी होमलेस पॉपुलेशन आपको दिखता है, अमेरिका की सड़कें क्लीन दिखती हैं, सबको जेल में डाल दिया जाता है. और अगर जेल से निकाला जाएगा तो होमलेस बन जाएंगे. मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस अगर बंद होंगी तो लोग सड़क पे आएंगे ही. और कैलिफोर्निया स्टेट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो मेंटल हेल्थ के इंस्टीट्यूशन है बंद कर दिए गए. देयर इज नो सपोर्ट. और यहाँ का भोजन इस तरह का है कि दैट दे विल बी मेंटल डिजीजेस. ये जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चलती रहे. अमेरिका में आयुर्वेद इज बैंड, उसको आप परमिशन नहीं देते हैं. नो प्रिवेंटेटिव मेडिसिन इज अलाउड, नो नेटिव अमेरिकन मेडिसिन इज अलाउड, कोई नॉर्मल थेरेपी इज ऑल्सो नॉट अलाउड. वो क्यों है? बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ट्रेड बढ़ाने के लिए. अगर वो ये सब अलाउड होंगी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव
health system, तो pharmaceutical trade will reduce, the consulting rate will reduce, university enrollments will reduce, many things are related to that. क्योंकि पैसा तो 350 मिलियन लोगों से कमाना है, उनसे टैक्स लेना है, तो टैक्स कब तक लेंगे? जब तक कि अगर वो सिक नहीं होंगे तो टैक्स क्यों लिया जाएगा? और मोस्ट कॉमन डिजीज द फ्लू डिजीज. हाउ इज इट पॉसिबल इन सच वेदर द फ्लू डिजीज आर अलाउड टू सस्टेन? वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है? वाई द इम्यूनिटी ऑफ पीपल इज ब्रॉट डाउन? ये सब विषय है सोचने के लिए, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया है अमेरिकन लोगों के ऊपर. हाउ यू कैन बी एज पावरफुल विद जस्ट 350 मिलियन पीपल? कॉमन सेंस लॉजिक तो ये बोलता है कि जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर ही धन ज्यादा होगा. ये कॉमन सेंस लॉजिक है. जहां की पॉपुलेशन कम होगी वहां कंज्यूम कम होगा, तो ट्रेड भी कम होगा. तो 350 मिलियन लोगों का देश दुनिया का रिचेस्ट देश कैसे बन सकता है? पॉसिबल नहीं है लॉजिकली, चाहे लोग कितना भी ज्यादा ओवर स्पेंड कर दें. तो क्या किया गया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग को ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि एक जीडीपी की फॉल्स कैलकुलेशन है कि आप जीडीपी की कैलकुलेशन जो होगी, आप यूएस डॉलर तो आप प्रिंट करते हैं, जितने डॉलर आप प्रिंट करते हैं, जितने दुनिया यूज करती है डॉलर को, वो सब ऐड हो जाता है जीडीपी में. तो अब जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो रिप्रेजेंट करती है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, सिर्फ यूएस की इकोनॉमी नहीं है. आप मुझे बताइए कि 30 ट्रिलियन डॉलर मतलब 30,000 बिलियन डॉलर, ठीक है? 30 बिलियन डॉलर 350 मिलियन लोगों के लिए. आप कितने जीरो लग गए वहां पे? 1 बिलियन में होते हैं 9 जीरो, 9 के 3 12, है ना? तो अगर हम 35 को ऐड कर दें तो हर अमेरिकन के पास जो है जीडीपी में $10,000 होंगे, 1 लाख डॉलर होंगे जीडीपी में. सेंस ही नहीं बनता उसका. क्या इतना नेट प्रोडक्टिविटी हो रहा है? क्या लोगों की सैलरी इतनी है? और अमेरिका की इनकम कितनी है? एवरेज इनकम $45,000. 1 लाख डॉलर $45,000 बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं बनता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको सबसे पहले एक्सपोज किया नेटिव अमेरिकन ने. और टकर कार्लसन जैसे लोग अगर बोलते हैं कि कुछ हुआ नहीं, हमने जीता है इनको, अगर आपने जीता है इनको तो फिर लड़ाई कहां पे हुई है? अगर आपने कॉन्क्वेस्ट किया, लड़ाई कहां पे हुई है? ये तो मर्डरर्स हैं, लड़ाई तो हुई नहीं. आप उनको कैसे जीत सकते हैं जो लड़ाई नहीं चाहते, जो आपको वेलकम कर रहे हैं? तो युद्ध कहां हुआ? कॉन्क्वेस्ट कहां हुआ? तो जिसने पहले से ही आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हमने उनको कॉन्कर किया, मींस मर्डर्स को आप कॉन्क्वेस्ट दिखा रहे हैं. दिस इज नॉट कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट, दिस इज मर्डर्स. इन्वेडिंग आर्मीज मेंटेन सम रूल्स, proper soldiers maintain rules, but genocide has no rules. Okay, ये genocide है नेटिव अमेरिकन्स का. अभी बैप्टिस्ट है गुड बोल रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हुई? इन्होंने अच्छाई में के चक्कर में कन्वर्ट हो गए. तो white man is in Black Hills just like maggots, and I want you to get them out just as quick as you can. The chief of all thieves, General Custer, made a road into the Black Hills last summer, and I want the Great Father to pay the damages of what Custer has done. You know, ये बैप्टिस्ट गुड बोल रहे हैं जो कि कन्वर्टेड है नेटिव अमेरिकन कम्युनिटी में. फिर रनिंग एंटेलोप ततोके इन्यांके बोल रहे हैं the land known as Black Hills is considered by the Indians as the center of their land. The 10 nations of Sioux are looking towards that as the center of their land. छोटे छोटे टुकड़ों पे युद्ध हुआ है. और क्या सरेंडर हुए? नहीं. इन्वेड किए गए? यस. तो कॉन्केस्ट इसको कैसे मानेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आप इनवाइट किया जा रहा है आपको, और आप तब आ रहे हैं इनवाइट होने के बाद, तो इसको कॉन्केस्ट कैसे माना जाएगा? हाउ यू ट्रीट इज कॉन्केस्ट? कॉन्केस्ट होगा युद्ध होगा ना. युद्ध तो नहीं हुआ, नहीं ज्यादा पूरी इस तरह भारतीयों के जैसा युद्ध नहीं हुआ. और नेटिव अमेरिकन ने जब इनकी करतूतें देखी, इनको बोला आपको बाहर जाना पड़ेगा. डर गए सब लोग डर गए.
अब आपको बाहर जाना पड़ेगा, अब आप यहां पे नहीं रह सकते। तो जब इनको ऐसा बोला गया अब रह नहीं सकते, तो इन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन शुरू किया, इलीगल इन्होंने अटैक करना शुरू किया। और अटैक कैसे किया इन्होंने छोटे छोटे पार्सल्स चुने, जहां पे इनको लगता था नेटिव अमेरिकन ज्यादा है, वहां पे मैसेकर्स किए, क्योंकि लैंड बहुत बड़ी थी। अगर आप यहां से 30 किलोमीटर और 30 मील की दूरी पे छुप जाएंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, लैंड इज सो बिग। तो इन्होंने उन सब जगहों पे आक्रमण किया जहां पे इनको आक्रमण नहीं करना था, और लैंड बनाए, छावनी बनाए, किसी को पता ही नहीं लगा। जब इन लोगों ने जाके देखा इंडियंस ने, तो उनको देखकर कह रही है तो हमारी जमीन पे बना हुआ है। देन उन्होंने जाके उस पर आक्रमण किया, फिर युद्ध हुआ। बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, और यहां पे रिटायर्ड सोल्जर्स का अहम भूमिका थी, ब्रिटिश सोल्जर्स की अहम भूमिका थी, जो कि एक्चुअल रॉयल मोनार्क के पेरोल पर थे, ब्रिटिश आर्मी। उसके बाद जब अमेरिकन फोर्सेस बनी, अमेरिकन फोर्सेस का रवैया भी सेम था। इन लोगों को कोई भी इंडियन नहीं चाहिए था जमीन पर, अमेरिका की जमीन पर इनको जीरो चाहिए था। इसको बोलते हैं मैसेकर, जेनोसाइड। टकर कार्सन जैसे लोग सुने, जेनोसाइड में कॉन्क्वेस्ट में बहुत फर्क होता है। कॉन्क्वेस्ट इज विद रूल्स, जेनोसाइड हैज नो रूल्स। आपने बच्चों को मारा और चर्चेस ने सहयोग किया। जो जीसस नाम के जितने भी कल्ट होते हैं, इन लोगों ने इनको मॉरल अथॉरिटी प्रदान करी, और जाके उन्होंने उन सब जगहों पे मारा जहां जहां पे कन्वर्ट हुए थे, मतलब कन्वर्ट होने के बाद भी मारा गया। और ये नेटिव अमेरिकन की सबसे बड़ी भूल है, वो कन्वर्ट हुए शांति बनाने के लिए, लेकिन उनके ही लोगों ने उनके ऊपर और कन्वर्जन कराया, जिसकी वजह से आप देखते हैं मिक्स क्राउड टुडे। और यूएस गवर्नमेंट अब आके ऐसे रूल लेकर आई है, जो ब्लड क्वांटम देखते हैं, जीन थ्योरी को यूज किया जाता है टू डिनाई एनी नेटिव अमेरिकन एंसेस्ट्री। ये जो है अब ये आखिरी कील है इनके ताबूत में, इनके कॉफिन में, इज द लास्ट नेल नाउ। अभी जग गए हैं, बहुत देर हुई लेकिन जगे अब है, लेकिन वापस वही काम कर रहे हैं। उनको लगता है उनका देश प्रेम, उनका ही देश है, और जो गवर्नमेंट उनकी बैठी हुई है, जो उनके विरुद्ध काम करती है, दे स्टिल होप द बेस्ट। और अगर ये दुनिया होप पे चलती तो शायद इनका ये हश्र नहीं होता। दुनिया होप पे नहीं चलती है, दुनिया बाहुबल पे चलती है। अगर भारत की सेनाएं नहीं होंगी तो भारत भी इस तरह गुलाम बनाया जाएगा, क्योंकि ये लोग जो रेस है, जो एंग्लो सैक्सन रेस है, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती है। उन्हीं लोगों को जिंदा छोड़ती है जो उसके साथ सहयोग करे। तो दोनों साइड, भारतीयों का एक प्लस पॉइंट ये भी है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजी भी है, प्लस हमारे पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी है, प्लस हमारे पास सेनाएं हैं, हमारी खुद की सेनाएं हैं, और बड़ी सेनाएं हैं, छोटी सेनाएं नहीं है। वो इतनी बड़ी सेनाएं हैं कि जिससे ये लोग युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका में ये सब नहीं था। अमेरिका में ये सब नहीं था। अमेरिका में छोटे छोटे टुकड़ियों में बटे हुए थे नेटिव अमेरिकन, अपनी रक्षा के लिए काम करते थे। लेकिन जब इनके ऊपर कन्वर्जन हुआ, उसके बाद इन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट का बहुत सहयोग भी किया। आप देखेंगे ये सब सहयोगी लोग लिख रहे हैं स्टोरी। The great fathers, young men, are going to carry gold away from the hills. I expect they will fill a number of houses with it. In consideration of this, I want my people to be provided for as long as they shall live. Compromise की बात हो रही है 2 bears के द्वारा मातो नूपा. How can you expect compromise from a person who is hell bent on destroying you? ये कहानी है इन लोगों की। फिर एक लिखते हैं, Our great father, Mato Gleska, spotted bear. Our great father has a big safe, and so have we. The hill is our safe. We want $70 million for the Black Hills. Put the money away someplace at interest so that we can buy livestock. That is the way the white people do. अब देखिए, डॉलर्स तो प्रिंट हो रहे हैं, डॉलर्स कोई गोल्ड बेसिस है नहीं, इन लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और ये स्टोरीज इतनी भयंकर हैं
कि जिसको सुनकर कोई आम आदमी जो है जिसका दिल दहल जाएगा। जैसे कि द सोल्जर्स, ये वाइट ईगल लिखते हैं पोंकास के। द सोल्जर्स केम टू द बॉर्डर्स ऑफ द विलेज एंड फोर्स्ड अस अक्रॉस द न्यूब्रारा ऑन द अदर साइड, just as one would drive a herd of ponies, and the soldiers pushed on until we came to the Platte river. They drove us in advance just as if we were a herd of ponies, and I said, if I have to go, I will go to that land. Let the soldiers go away, our women are afraid of them. So I reached the warm land. We found the land there was bad, and we were dying one after another, and we said, what man will take pity on us? And our animals died. It was very hot. इस तरह किया। इसको टकर कार्लसन क्या बुलाएंगे? ये तो रिकॉर्ड है। टकर कार्लसन जैसे लोग इसको छुपाएंगे, बता नहीं सकते ये इतिहास। इसको विवेक रामास्वामी नहीं बोल सकते, और जो भी अनेक पॉलिटिशियंस है, वो तुलसी गबार्ड भी इस बारे में बात नहीं करती है जो उनके लोगों के साथ हुआ, क्योंकि तुलसी गबार्ड का तो मिक्स हेरिटेज है, नेटिव अमेरिकन प्लस हिंदू प्लस जो भी उनका हेरिटेज है, वो भी इस बारे में बात नहीं करते, बिकॉज ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। शायद ये पॉलिटिकल नैरेटिव फ्यूचर में बनेगा, या रिपब्लिकन पार्टी जैसे लोग उसको उठाएंगे पॉलिटिकल नैरेटिव को, लेकिन ये नैरेटिव इज द रियल नैरेटिव। ये बोलना कि इंडियंस वर सैवेजेस और उनको मारना उचित था, हमने कॉन्केस्ट किया, उनको हराया, कॉन्केस्ट नहीं किया, जेनोसाइड किया। देयर इज नो कॉन्केस्ट, देयर इज जेनोसाइड, बिकॉज नेटिव अमेरिकन्स वर विलिंग टू हैव पीस। आप उनके ही जमीन पे, उनके ही सेक्रेट जगह पे कोई चुनना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग द गेस्ट इन द कंट्री एंड ट्राइंग टू मेक पीस। इसको कॉन्केस्ट नहीं बोलते हैं, इसको लूट बोलते हैं, सैवेजरी बोलते हैं। सो नेटिव्स, इंडिजिनस पीपल वर नॉट सैवेजेस, वो सैवेजेस नहीं थे बिल्कुल भी। नेटिव्स, इंडिजिनस पीपल were the actual owners of the land who allowed you to be in their land. But calling them savages is it's a destruction of history. ये होना ही नहीं चाहिए था, और इसको अगर आज 2024 में आप डिफेंड कर रहे हैं, then it is totally wrong. That is immoral now. Not just savagery, immoral. और आगे देखिए, ये गौथले जेरोनिमो लिख रहे हैं, जिनके ग्रेट ग्रैंडसन मेरे दोस्त हैं, गोएथले। I was living peacefully with my family, having plenty to eat, sleeping well, taking care of my people, and perfectly contented. I don't know where those bad stories first came from. There we were doing well, and my people well. I was behaving well. I hadn't killed a horse or man, American or Indian. I don't know what was the matter with the people in charge of us. They knew this to be so, and yet they said I was a bad man and the worst man there. But what had I done? I was living peacefully there with my family under the shade of the trees, doing just what General Crook had told me I must do and trying to follow his advice. ये जेरोनिमो डर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि will I be hanged? When a man tries to do write such stories ought not to be put in the newspapers. इनको डर था, इन्होंने सरेंडर किया। ये थे लोग। गोयाथले कोची से का 1874 में डेथ हुआ था, जिस बारे में एक बार स्टोरी मैंने आपको बताया था। और उसका जो ओल्डेस्ट सन था ताजा, वो चिरिक्वास का और तागलितो का हेड बन गया, और वो अपाचे पास रिजर्वेशन ताजा जो था, it could not get the help of the other people, उसको भी मार दिया गया। इसको क्या बोलेंगे हम? जेरोनिमो ने सरेंडर किया था ना, उसको भी आपने मरवा दिया। तो टकर कार्लसन बताए, इसको जेनोसाइड बोलेंगे या कॉन्केस्ट बोलेंगे? मुझे तो कहीं से भी कॉन्केस्ट नहीं दिखती। ये तो अपने जो आपसे दोस्ती करना चाहता है उसको मार डाला, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं आदमी, वो आदमी आपको चाहिए ही नहीं, आपको मार देना है उनको, उनका नामो निशान मिटा देना है, ताकि उनका कोई क्लेम ना रहे जमीन।
बट अब क्या हो गया है, अब तो उनका ही क्लेम बचा है जमीन पे। अब तो ये कंडीशन आती जा रही है कि आई डोंट नो कब अमेरिकन गवर्नमेंट को ही दुनिया इलीगल डिक्लेयर ना कर दे, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा सिद्धांत है। कर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द वर्ल्ड, इज द लॉ ऑफ द नेचर। आपके कर्म ही आपके फ्यूचर को बनाते हैं। तो मैं यहीं पे रोकता हूं, शायद ये वीडियो क्वालिटी अच्छा होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपने व्यूज के बारे में जरूर बताइए। सपोर्ट करिए सत्तालॉजी को, हमारे इस तरह के काम चलते रहते हैं एंड वी ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश सनातन हिस्ट्री। नेटिव अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन सनातनी हैं, इनका वेदों से रिश्ता टूटा है, लेकिन विजडम तो वेदों वाला ही है जो परंपराओं के माध्यम से चल रहा है। ये जमीन से जुड़े लोग हैं, इसलिए ये धार्मिक भी है। तो आई लैंड इट हियर एंड विल टॉक अगेन नेक्स्ट टाइम with more details. Namaste.